नमस्कार, स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देव कृष्ण भोंडेले। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की ऐतिहासिक तस्वीर, जब पीएम मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर चलते हुए नजर आए। चिनाब रेल पुल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे को हाथ में लेकर चलते दिखे। पीएम मोदी रेल पुल पर चल रहे थे और उनके हाथों में तिरंगा शान से लहरा रहा था। बीजेपी ने पीएम मोदी के इस अंदाज की तुलना 33 साल पहले की तस्वीर से की है। तो पीएम मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर चलते हुए नजर आए। चिनाब रेल पुल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे को हाथ में लेकर चलते दिखे। पीएम मोदी रेल पुल पर चल रहे थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दशकों पुराना इंतजार खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज देश को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी कटरा टू श्रीनगर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और इन सब के बीच चिनाब रेल पुल से पीएम की ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई हैं। चिनाब रेल पुल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी हाथों में तिरंगा उठाया और उसे लहराते हुए वो नजर आए। चिनाब रेल पुल पर पैदल भी चलते दिखे और वंदे भारत में यात्रा कर रहे बच्चों से भी पीएम ने मुलाकात की। बच्चों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की। तो ये ऐतिहासिक तस्वीरें और भारत ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज न केवल तकनीकी चमत्कार है, बल्कि कश्मीर को देश से जोड़ने और आर्थिक विकास को गति देने का प्रतीक भी है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में चिनाब नदी पर बना ये रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। तेरह 1315 मीटर लंबा ये ब्रिज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्च ब्रिज भी है। इसे भारतीय इंजीनियरिंग का अनुपम उदाहरण कहा जा रहा है। इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और तेज भूकंप को भी सहन कर सकता है। इसकी उम्र 120 साल से ज्यादा आंकी गई है। ये ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रतीक है। चिनाब ब्रिज के शुरू होने से श्रीनगर और कटरा के बीच का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा, जो पहले सड़क मार्ग से 6 से 7 घंटे लेता था। वंदे भारत ट्रेन के जरिए कश्मीर रेल मार्ग से पूरे भारत से जुड़ जाएगा। इससे कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती। इस खास मौके पर बच्चे काफी खुश नजर आए। पीएम सबसे पूछने लगे कि आप क्या बनना चाहते हो। मैंने बोला मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा गाना सुनाओ। मैंने अपनी यहाँ का कश्मीरी सॉन्ग सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। और मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या था जब आप छोटे थे, तो उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य कुछ नहीं था, बस मेहनत थी। मुझे बहुत अच्छा लगा पीएम मोदी से मिलकर, और पहली बार आमने सामने बात हुई और उन्होंने हमें बोला कि आप कैसे आए हो यहाँ पर, कैसे पहुँचे हो यहाँ तक। तो हमने बताया हमने पेंटिंग की, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे, सिलेक्ट होकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम सब ने बताया कि हमने एसेज लिखे, स्लोगन्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई। और पर्सनली उन्होंने जब पूछा कि कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो मैंने हाथ खड़ा किया था, तो उन्होंने मुझसे उस बारे में थोड़े से प्रश्न पूछे और बस यही सब हुआ। फिर काफ़ी बच्चों ने उनसे जीवन की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रश्न भी पूछे और उन्होंने बहुत सरल तरीके से उसका उत्तर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ पीएम को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है। आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद।
मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करते हुए इसे भारत की प्रगति और एकता का प्रतीक बताया। ये ब्रिज न केवल कश्मीर को देश से जोड़ेगा बल्कि भारत की तकनीक और आर्थिक ताकत को भी दुनिया के सामने लाएगा। चिनाब रेल ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता का गौरव है, जो कश्मीर में विकास और सुरक्षा के नए रास्ते खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज जो वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना हुई है, उसमें सफर का कैसा एहसास हो रहा है, उसकी ट्रेन से ऑन बोर्ड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ऊपर हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के अंदर चेनाब ब्रिज और खूबसूरत वादियां जम्मू कश्मीर के, और इस समय उन्हीं वादियों के बीच में ट्रेन गुजर रही है। और इस समय बीच बीच में क्योंकि टनल है, इस सफर के दौरान बहुत सारे टनल भी हैं, बहुत सारे ब्रिज हैं, और इस खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हुए तमाम जो लोग हैं जो श्रीनगर के लिए जाएंगे वो उठा सकते हैं। हमारे साथ में सहयोगी कोमल भी हैं। कोमल, ये बताइए कि करीब कितने किलोमीटर, करीब 200 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में सफर होगा। कितना ज्यादा लोगों को फायदा मिलने वाला है और क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि 90 के दशक से पहले की अगर बात करें हम, तो तब क्या होता था कि 90 के दशक से पहले जो सफर था वो 12 घंटे 13 घंटे का था, और उसके पहले 3-3 दिन भी लग जाते थे कश्मीर में पहुंचने में। लेकिन जब बनिहाल टनल बना तो सफर 12 घंटे का हुआ। फिर यही प्रधानमंत्री जिन्होंने नाशरी टनल का उद्घाटन किया, सफर कुछ और कम हुआ। फिर नवयुग टनल बना, सफर और कम हुआ। और जैसे जैसे भारत तरक्की करता रहा, सफर कम होता गया। और आज देखिए, एक इतिहास बना है, ट्रेन कश्मीर पहुंच रही है। जहाँ 300 किलोमीटर का सफर था वो 274 किलोमीटर का रह गया है। और ट्रेन में अगर आप सफर करेंगे तो सिर्फ 2.25 घंटे में आप कश्मीर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी सुखमय यात्रा है। बर्फबारी होगी, चाहे बारिश होगी, चाहे तूफान होगा, अब हर दिन ट्रेन चलेगी, हर दिन लोग पहुंचेंगे। रामबन जैसा इलाका आपने सुना होगा कि जिस तरीके से रवि रामबन का जो इलाका है, हल्की सी बारिश होती थी तो चट्टानें गिरती थी, कई घंटों तक रास्ता जाम हो जाता था। लेकिन अब वैसी स्थिति अगर बनती है, लोग ट्रेन की टिकट आसानी से करवाएंगे और कश्मीर पहुंचेंगे। अब लोगों को घंटों कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन हर चुनौती से लड़ने के लिए है। हर पहाड़ी को चीरते हुए ये ट्रेन जो है वो कश्मीर पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी सौगात जो है वो लोगों को मिली है। सबसे ऊंचे ब्रिज के ऊपर ये ट्रेन गुजरी है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब लोग जा रहे हैं। और एक दिन बाद यानी कि 7 तारीख को कमर्शियल ऑपरेशन होगा, मुसाफिर इसमें सफर कर सकेंगे। ये जो चिनाब ब्रिज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रही है, इसके पीछे क्या वजह रही है? देखिए, चिनाब जो ब्रिज है ये आसानी से नहीं बना है। सबसे बड़ी पहले कि इंजीनियर्स को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सी पहाड़ियों को चीरा है। और ये एफिल टावर से इतना बड़ा ब्रिज बनाने के लिए आप समझिए कि कितना लंबा समय लगा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कटरा से सभा स्थल के लिए निकल रहे थे तो रास्ते पर लोगों उनके लिए फूल के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने उनका फूलों के साथ स्वागत किया। कुछ लोग पीएम मोदी के रास्ते में आरती की थाली लेकर पहुंचे थे। पीएम जब वहां से गुजर रहे थे तो आरती के साथ उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही थी। लोग जो स्वागत करते हुए फूल तो कटरा से सभा स्थल के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले तो रास्ते पर लोग फूलों के साथ उनका स्वागत करते हुए नजर आए। कुछ लोग पीएम मोदी के रास्ते में आरती की थाली लेकर पहुंचे थे। पीएम जब वहां से गुजर रहे थे तो आरती के साथ उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही थी। लोगों में काफी उत्साह नजर आया, लोग खुश नजर आए। अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। हाथों में आरती की थाली थी, फूल थे, और जब पीएम वहां से गुजर रहे थे तब उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई। तो कटरा से जब प्रधानमंत्री सभा स्थल के लिए निकले तो रास्ते भर लोग फूलों के साथ उनका स्वागत करते दिखे। कुछ लोग पीएम मोदी के रास्ते में आरती की थाली लेकर भी पहुंचे थे। पीएम जब वहां से गुजर रहे थे तो आरती के साथ उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही थी। भारी मात्रा में लोग पहुंचे थे।